राधे राधे गुरुजी। जी। अब मैं 3 महीना पहले आई थी कार्तिक में यहाँ पर। आप बोले थे ना कि मेरा आदमी कसम भी खाया था दारू शराब नहीं पिएंगे, माँ कसम खाए खिलवाए थे आप, तो नहीं 3 महीना सिर्फ नहीं पिए थे, उसके बाद फिर पीना चालू कर दिया। कहाँ है पति? गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? अभय कुमार। अभय जी। तो आपने 3 महीने पहले आए थे ना? जी सर। तब आप कसम खाए थे कि शराब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा सर। तो अब क्यों पीने लग गए? ये हमारा बात नहीं मानती है, अपने घर के बात पे चलती हैं एनी टाइम। क्यों? बात कराओ पत्नी से। पत्नी घर के मतलब आप घर के पति की बात क्यों नहीं मानती हो? गुरुजी आप ही बताओ, ये हरमेशी मेरा को हरमेशी शक के बीमारी इनका जी में है। बोलते हैं कि ये कर रही वो कर, भाई हो चाहे भाई कोई से भी इनको शक बहुत इनका अंदर है। क्या संदेह है इनको? क्या शक है? आप बताओ कि मैं डिप्टी कर, आप यहाँ पर आई थी तो उस समय डिप्टी नहीं कर रही थी। मैं सोची इनका घर भी नहीं है, गांव में भी घर नहीं है, बाहर में भी कुछ नहीं है। तो आप क्या करती हो अब? मैं अभी तो डिप्टी कर रही थी। कौन सी? वो लोहा होता है उसी को ढक्कन लगाना होता है। तो कितना मिल जाता है आपको? 12,000 पीएफ काट के देता है। 12,000। और इनको कितना मिलता है? इनको 19 मिलता है। तो पत्नी आपका काम कर रही है, पैसे कमा रही है, इससे जल्दी घर बन जाएगा। बुराई क्या है बेटा? विश्वास नहीं करे गुरुजी, मेरा घर भी माटी का वहाँ पर है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। दो ये दारू पियेंगे कुछ करेंगे तब बताइए मैं कहाँ से करूंगी? बात करा। पत्नी पे संदेह किस बात का? गुरुजी हमको बुरा नहीं है, लेकिन इनके घर वाले खुद बुरा बोलते हैं। हमको फोन करके बोलते हैं तुम्हारी बीबी ऐसे करती है वैसे करती है। क्या करती है बताओ, क्या बोलते हैं? हमको बोलती है इसकी तुम्हारी बीबी जो है कुछ लोग से बात करती है, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। कौन बोलता है ऐसे? इसकी सरहज, इसकी भाभी, मेरी सरहज। सुनो ऐसा है, वो तो हो सकता है ये चाहती हो कि आप दोनों में लड़ाई हो। गुरुजी इसके लिए अच्छा एक बात बताओ, कैकई को मंथरा ने भड़काया था कि नहीं? जी गुरुजी। आपको पता है कैकई को किसने भड़काया? मंथरा। तो समाज में आज भी तो मंथरा है जो आपको भड़का के और आपके परिवार में विवाद पैदा करना चाहती हैं। इसलिए किसी की बात सुनकर अपना घर ना तोड़ो। अपने लोगों पे विश्वास, आपको भाभी पे ज्यादा भरोसा है कि पत्नी पे? पत्नी पे भरोसा है, लेकिन गुरुजी लेकिन ये हमारी बात नहीं मानती है ना गुरुजी। पहले ठीक है, बात की तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये बताओ कि आपकी पत्नी सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। तो आप किसी के कहने से पत्नी पे संदेह तो नहीं करोगे? नहीं करूंगा। कोई आपसे कह दे कि तुम्हारी पत्नी तो 10 लोगों से बात करती है, भाई मोबाइल चेक कर लिया करो, 10 लोगों से बात। लेकिन गुरुजी मैं बोलता हूँ, मैं परिवार उनका हूँ ना, मैं आदमी हूँ ना। हाँ। मैं जो बोलता हूँ वो करो। आप क्या बात में गाली देने का कोई ढंग नहीं होता है। आप क्या बोलते हैं? आप क्या हमारे कहने का मतलब है आप अपना मायके छोड़ दो। मायके क्यों छोड़ दो? अब बात नहीं करना गुरुजी, अपने माँ से करो, अपने बाप से करो। उसके लिए मना नहीं है, लेकिन अपने भौजाई से और उससे किसी से मतलब नहीं हमको। अच्छा भौजाई से मतलब भौजाई से क्यों नहीं बात करना है? नहीं गुरुजी, वो लोग ही भड़काती है इनको शुरू से, आज से नहीं शुरू से। चलो बात करो, आप अपने माँ से बात करो, पिता से बात करो, परंतु किसी से बात ना करके यदि आपका घर बस रहा है तो मत करो ना किसी से बात। अपने माँ बाप से बात करो और पत्नी और पति दोनों खुश रहो। मैं अभी यहाँ वृंदावन में माँ भाई भौजाई मेरा साथ देते, मैं यहाँ पर क्यों आती? मैं 5 बजे मेरा को दारू पीकर वहाँ भाई भौजाई साथ नहीं देते? आपका कोई नहीं देता, मैं किसी की बात नहीं मानती गुरुजी, मैं कसम से बोल रही हूँ। पति की बात तो माननी चाहिए। पति की बात बताइए, मेरा को स्टेशन जो होता है रेलवे लाइन, वहाँ पर मेरा को पीकर पूरा वहाँ पर मारे। रेलवे प्लेटफॉर्म पे मतलब उसमें ट्रैक में बात कराओ पति से। अपनी पत्नी को मारते क्यों हो? नहीं मारा हूँ गुरुजी, आपके पास से जब से गया हूँ गुरुजी, इनको नहीं मारा हूँ। अच्छा ये बता, देखो आपकी पत्नी है जी गुरुजी, सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है जी। अब उसे मारो, पत्नी बेचारी असहाय है ना, उसे मारना क्यों है? मैं मारता नहीं हूँ गुरुजी, जब से आपके पास से गया हूँ गुरुजी, मैं इतना अच्छा से रहता था, इतना अच्छा से 3 महीना इनको कुछ भी नहीं बोलना पड़ा ना हमको बोलना पड़ा गुरुजी। लेकिन ये अपने मनमानी अपने भाभी के साथ गई ड्यूटी करने के लिए, मैं मना करते रह गया।
जब तक मैं जिंदा हूँ। अच्छा, ये ड्यूटी अपने भाभी के संग करती है? हाँ, अपने भाभी के साथ में गई। और भाभी, तो आप क्या चाहते हैं कि ड्यूटी ना करें? ड्यूटी करें उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन टाइम से घर आ जाएं, टाइम से अपना ड्यूटी करें, उससे हमसे मतलब नहीं है। टाइम से घर नहीं आती हैं? टाइम से आती हैं गुरुजी। मेरा क्या मैटर, टाइम से घर आती हैं कि नहीं आती? गुरुजी मेरा क्या हुआ था, मैं कंपनी में था गुरुजी। हाँ। ठीक है, इनका 3:20 पे कंपनी से छुट्टी हो जाता है। ठीक है गुरुजी, ये हमको 4:20 में, मेरा छोटा वाला लड़का नहीं है गुरुजी, अभी ऊपर है, नहीं तो उसको दिखाता मैं। वो स्कूल जाते हैं गुरुजी दोनों बस से, तो 3 बजे आ जाता है। तो 4 बजे तक मेरा फोन नहीं उठा रहा था, तो मेरे को हड़बड़ी लेस दिया, मेरा लड़का फोन नहीं उठा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 4:20 पे ये फोन करती है, बोलती है मैं मेडिकल जांच करा रहा हूँ, कंपनी में मेडिकल जांच कराने वाले आए। मैं बोला मैं लड़के के लिए परेशान हूं, तुम मेडिकल के लिए अभी 1 घंटे बाद मेरे पास फोन करो। यही बात बोला हूं और उल्टा सीधा बोला हूं, आता हूं तो तुमको करता हूं। तो ये भाग के आपके पास आई गुरुजी। मैं कल आया आपके पास गुरुजी, और वो दोनों बच्चों को छोड़ के आई है। कोई बात नहीं, वो भाग के वृंदावन आई हैं, आप भी आए। अच्छी, अब मैं समझाता हूँ, बात करो। बेटा, ऐसे पति को छोड़ के क्यों भाग आई आप? पति को बता के आती है ना कि हम जा रहे हैं। हम इनको बार बार बोल रहे थे कि मैं तो 1 महीना से सिर्फ दारू पी रहे, 1 महीना 3 महीना नहीं पिए थे दारू। तो फिर देखो, जब वो दारू नहीं पी रहे थे, सुधर गए, मतलब वो व्यक्ति सुधरना चाहता है ना, तो आप भी थोड़ी उनकी बात मानने लग जाओ। अपने पति से प्रेम से रहो, किसी के चक्कर में अपना घर क्यों बिगाड़ना है? गुरुजी मैं भाभी के कभी बात नहीं माने, हम जान रहे हैं कि वो सब बिगाड़ना मेरा तो को फिर आप चाहती अपने है। पति की बात मानो ना। मैं इनका कोई सब बात मानती हूँ। अब आप ही बताओ, मैं 8 घंटा ड्यूटी कर रही हूँ, फिर घर है सुबह में 5 बजे, रात में मेरा को उठ कर खाना बनाना होता है, फिर शाम के आओ तो घर के काम करो। ऐसा ये है? मेरा को कुछ ऐसा सुनो, आप कितने घंटे काम करती हो? 8 घंटा। आप, ऐसा है कि आप 6 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करो, 6 घंटे की सैलरी ले लो, 1000-2000 कम मिलेगा। नहीं होता है गुरुजी, 8 घंटा के है। तो उनसे पैसे कम करवा लेना ना, कि भाई आप हमें कितने 12,000 मिल रहा है तो 11,000 कर लेगा, 10,000 कर लेगा। 2 घंटा आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी तो टाइम देना जरूरी है। गुरुजी मैं टाइम से आ जाती हूँ घर। वो भी ना मेडिकल चेक हो रहा था, जो कैंसर हो रहा है ना, वो उसी को चेक हो रहा था, तो मेरा को बोला ना। तो केवल 1 दिन आप लेट हुई थी? हाँ, 1 दिन, सिर्फ 1 दिन लेट हुई थी। थी। मेरा को साइकिल से मेरा को इतना फोन पर गाड़ी दे रहा था, मैं ये करूंगा वो करूंगा। भाई ऐसा है कि 1 दिन यदि कोई गलती करता है तो उसकी सजा ये नहीं होनी चाहिए कि फांसी पे चढ़ा दो। तो गुरुजी मैं उनको सिर्फ फोन पे बोला हूँ, रूम पे भी नहीं आया हूँ, ये रूम पे से निकल गई हूँ गुरुजी। ऐसा थोड़ी होता है गुरुजी। तो आप 1 दिन गलती भी की हो, डांट खाने को तैयार नहीं हो, आप भाग गई रूम छोड़ के गुरुजी। और भी दोनों छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, सामने से इसका तबीयत खराब है गुरुजी, ऐसे ही पड़ा है। चलो, आपको लगता है कि आपने गलती की? बात कराओ, आपको लगता है कि आपने गलती की? मेरा गलती नहीं लगता सर। गुरुजी मेरा को मारे है, इतना छाती पन मेरा दर्द देता है छाती, वो छाती में तो आप मतलब ये मारे हैं तब आप आई हो? मेरा को आप आए थे ना, तब आपको बोले थे ना, छाती पे चक के मेरा को मारे, पूरा छाती मेरा दर्द देता है। तो मारा क्यों आपने इनको? पहले मारा था आपके पास जब से आया हूँ गुरुजी, आपको मैं बताया। अच्छा, गुरुजी जो मारा था वो पहले मारा था? जी गुरुजी। और जो भाग के आई हुई ये बाद का केस है? गुरुजी कुछ भी नहीं, इनको छुआ भी नहीं हूँ। तो फिर जब भाग के आई हो फोन पे बोला हूँ गुरुजी। ऐसा है? अब चलिए, अब आप वादा करोगे कभी नहीं मारोगे? वादा करो इनको। मैं वादा करूंगा, लेकिन गुरुजी मेरा भी बात इनको मानना पड़ेगा। हर बात में मेरे को गाली, आदमी हूं ना, उनका गाली नहीं देना चाहिए ना। तो ये गाली देती हैं? हाँ गुरुजी। कौन सी गाली? तुरंत चालू हो जाती है, 2 गलवार दिलवा, ये कोई मतलब होता है गुरुजी? क्या दिलवाई? गुरुजी ये इनका भाषा अलग है। नहीं, कौन सी गाली देती हैं? दोगला बना देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं गुरुजी। दोगला है? हाँ, ये गाली है गुरुजी, गाली है ना। और कौन सी गाली? अब गुरुजी इनसे ही पूछ लीजिए ना क्यों गाली देती है। मैं इनका हर बात मानूंगा, लेकिन मेरा भी बात मानो। मैं थोड़ा बोल देता हूँ, चलेगा, कोई बात नहीं, मैं आदमी हूँ, 2 बात बर्दाश्त भी करना पड़ता है औरत को। लेकिन इनके 2 बात आप भी बर्दाश्त कर लिए? हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन गुरुजी हर बात पे बार बार गाली दोगी तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? तब मतलब पति को दोगला काहे कहती हो? क्यों? पति दोगला है? ये पति है कि दोगला है? पति को गाली देना सही है? गुरुजी ये मेरा बाप से लगाकर गाली देता है। मेरा बाप बता रहे, मेरा ये ऐसे बोलता है। आपके पिता को? हाँ, मेरा भाई के, मेरा बाप के ऐसे गंदा गाली देता है। सब मेरा को आदमी है, मेरा सब लगता है। तो आपके बाप को कौन सी गाली देते हैं? बोलता है कि तुम्हारा आदमी है, ऐसे वैसे पूरा उसको बनाता है मेरा को।
आप बताओ, मेरे को गुस्सा नहीं बढ़ेगा? मेरा बाप मेरा पैदा किया वो बोल रहा है, उसको आदमी बोल रहा है मेरा को। सही है, सही। अब देखो, आप इन लड़की के बाप को गाली क्यों? वो भी तो आपका पिता ही हुआ भाई। आपकी पत्नी का पिता आपका पिता हुआ कि नहीं? पत्नी की माँ आपकी माँ हुई कि नहीं? बात गुस्सा दिलाएंगी तो किसी को भी मैं गाली दे सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, गाली पहले आप देते हो कि पत्नी देती है? गुरुजी इनका कभी होगा नहीं। गुरुजी आप इनको समझाइए, ठीक है गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अगले बार फिर आऊंगा आपके पास। अब गाली आप नहीं देना उनके। सुनो, लड़की मतलब पत्नी के माँ बाप हमारे भी तो माँ बाप हुए कि नहीं? जी गुरुजी, जी हुए कि नहीं? मतलब आप अपनी माँ को गाली दोगे तो वो गाली तो आप अपने माँ को ही दे रहे हो। जी गुरुजी। बाप को गाली, लड़की पत्नी के माँ बाप भी तो हमारी माँ बाप हैं। जी, जी। जैसे आपके माँ बाप को उसने अपना माँ बाप समझ लिया। जी गुरुजी। आज तक उसकी आपकी पत्नी ने आपके माँ बाप को गाली दी? गाली नहीं देती है माँ बाप को। फिर जब वो आपके माँ बाप का सम्मान करती है तो आपको भी उनके माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। और अब आप गाली मत देना, ठीक है? जी गुरुजी। अब बात कराओ। गुरुजी हाँ। लेकिन मेरा भी ये बात है, आप इनको समझाइए, अपने मायके वालों से सिर्फ माँ और बाप बात कराओ। और गुरुजी मैं ये लोग को सहारा दिया उसके भाई भौजाई को, लेकिन आज अभी इसको कुछ भी पड़ जाए, इसका भाई एक भी कौड़ी नहीं देने वाले, कोई भी भाई। होता है स्वार्थी दुनिया है। बात करा पत्नी से। सुनो, आज के बाद तुम अपने पति को दोगला मत कहना, ठीक है? गाली मत देना। पति देखो वो गलती करता है तो तुम भी गलती करती हो, इसलिए वो अब नहीं करेगा। गलती बोल दिया पति ने, नहीं करूंगा, लेकिन आप भी गाली मत देना और पति की बात मानना है। मेरा को इसके पास नहीं जाना है। फिर किसके पास जाना है? मेरा को यहीं पर रहना है। कहाँ? मैं भीख मांग के खा लूंगी, मगर इसके पास नहीं जाऊंगी। बहुत मारता है गुरुजी। अब नहीं मारेगा, बोल तो रहा है। आप उस समय भी बोले थे कि नहीं जाना आपकी बात। तो भाई वो नहीं मार रहा था, नहीं गाली दे रहा था, पर आपने बात माननी छोड़ दी तो उसने शुरू हो गया वो। आपकी बार भी मेरा को नेरेटिव टिपा था, गला चिपा था मेरा। गला? हाँ। तो क्या हुआ? गले में क्या हो गया? पूरा चिपा था दोनों हाथे। चीपा था मतलब? और दबाया था। दबाया था? हाँ। चैंप दिया? हाँ, गला चैंप दिया। क्यों गला काहे चैंप देते हो? गला चैंप दिया, जोर का चैंप दिया तो मर जाएगी गुरुजी, जेल जाओगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये मेरा कहना नहीं मानी है, वहाँ से इनका गलती है गुरुजी, ठीक है? तो गला दबा दोगे? गला नहीं दबा दूंगा। ये भी बहुत कुछ बोलती है गुरुजी, तब तो कुछ बोलते हैं हम, हमारा ही गलती सब ठहरा देते हैं। हम अपना घर परिवार सब छोड़ के इनको ही लेकर रहता हूँ गुरुजी, बिना इनके परमिशन का। कोई भी हो, मेरी माँ का तबीयत खराब हो, ये बोलती है तभी हर चीज करता हूँ, सब इनके काम से करता हूँ गुरुजी, लेकिन ये नहीं समझती है। अच्छा ये बताओ, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? करता हूँ मैं गुरुजी। बोलो आई लव यू। बोलो उस तरफ देख के बोलो आई लव यू, उसको देख के बोलो आई लव यू। बोलो छोड़ो कल की बात है, छोड़ो कल की बात है, जो हुआ छुआ। बोलो आई लव यू। आई लव यू। अरे हमारी तरफ नहीं, उस तरफ। आई लव यू। अच्छे से बोलो। आई लव यू। हैं? आलू आबलू क्या बोल रहे हो? आबलू? गुरुजी अगर नहीं मानते ना तो हम नहीं आते गुरुजी। नहीं, आई लव यू बोलो उसको अच्छे से। आई लव यू। लो अब बात कराओ, चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। गुरुजी इसका इतना मानती हूँ, इसको बिना एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरा को कदर नहीं करता। आई लव यू तो बोल रहा है। आप उस समय भी माफी मांगवाए थे, मांगा था। पिछली बार आई लव यू नहीं बोला था उसने, अब आई लव यू। अब आप ही बोलो आई लव यू। जब दारू पीना होता है ना तो तुलसी माला निकाल के फेंक देता है। अब वो सुधरने को तैयार है, मौका तो दो। बोलो आई लव यू। मेरे को उसको पति को बोलो आई लव यू। आई लव यू। ठीक है, चलो अब दोनों प्यार से रहो और एक दूसरे की शिकायत ना करो, और तुम मुझे गाली ना देना, तुम मुझे मारना मत। पत्नी को मारा नहीं जाता, ठीक है? मैं गुरुजी नहीं गाली देती, यही मेरे को मेरा बाप महतारी को लगा कर। अब नहीं बोलेगा, बाप महतारी को मना कर दिया ना, नहीं मान गया ना वो। ये मानता है नहीं, फिर जाके करने लगता नहीं है। करेगा, पक्का वादा है, नहीं करोगे ना? हाँ वो देखो बहुत अच्छा बच्चा, वो 3 महीने दारू नहीं पिया उसने बेचारा, मेरे कहने पर। तुम ही उसको उंगली करती रही, वो बेचारा पीने लग गया। अपनी गलती नहीं देखोगी। जो आदमी सुधर रहा है उसको सुधरने का मौका भी तो दो। ये दोस्तों के संग में पीता है केवल। तो आप दोस्ती कर लो अच्छी सी। ये दोस्ती नहीं मेरे से करता, बस दोस्त लोग तो आप चाहिए। तो से आई लव यू बोलती नहीं हो तो क्या दोस्ती करे?
वो तो 4 बार बोल दिया आई लव यू, तुम तो एक बार नहीं बोलोगे। फिर कोई और पड़ोसन बोल देगी आई लव यू, रो कि आई लव यू बोल रहे यार, तुम ही बोलते रहना ठीक ठीक से। चलो अब दूसरों को मौका दो, अब अच्छे से रहना, लड़ाई ना करना। राधे गुरु जी, जय श्रीमन नारायण जी। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली सुनती हूँ, प्रश्नोत्तरी भी और आपकी कथा भी। मेरा प्रश्न ये है, हमारे घर में जो कान्हा जी हैं उनके ना पैर में मतलब चटक आ गई है, तो क्या करना चाहिए? क्यों आ गई है? शायद गिरने से, 1-2 बार वो गिर गए हैं इसलिए। अरे तो गिराना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, गिराए नहीं है, बच्चों से गिर गए हैं, तो क्या करना चाहिए? यदि ये खंडित नहीं है तो अभी पूजा करते रहिए। नहीं, अभी तक तो हम पूजा कर रहे हैं, वो चटक गए उनका पैर। तो फिर आप उनको घर पे रखे रहिएगा, आप दूसरे ले लीजिए पूजा के लिए, उनके दर्शन के लिए दर्शनार्थ रखे रहने दीजिए। अच्छा। बाकी पूजा के लिए आप दूसरे ले लीजिए। और अगर नहीं भी बदले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब खंडित पूरे हो जाएं तब देख लीजिएगा। अच्छा, और मेरा एक और प्रश्न है, जैसे कि किसी को वैसे सुधार, जरा भी चटकी यदि है, टूटी मूर्ति हमारे यहाँ बाहर अपने सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। अब यदि पूरी खंडित नहीं है, अर्ध खंडित है, तो आप अभी करिए, जब कभी ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वो अपनी तो बुद्धि वैसे देते रहेंगे। उनको बदलने का हमारा कोई मन नहीं है। कोई बात नहीं, पर भगवान को भगवान की तरह रखो, खिलौना बना के ना रखो। नहीं गुरुजी, भगवान की तरह रखते, मैं खूब पूजा करती हूँ ठाकुर जी की। और मेरा एक और प्रश्न है कि हमें किसी को भी सुधारने के लिए कितना टाइम और कितनी बार बोलना चाहिए? कई लोग तो एक आधी लाइन में समझ जाते हैं, और कई लोग तो पूरा सारी जिंदगी समझाते रहो तो नहीं समझते। अब ये देखो कि सामने वाला किस क्वालिटी का व्यक्ति है, तो आधी लाइन में समझने वाला या सारी जिंदगी वाला। मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को, वो ड्रिंक करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली, और आपको भी वचन दे के गए थे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें कितना टाइम लगाना चाहिए किसी को सुधारने के लिए? तो ज़्यादा पीते हैं कम पीते हैं? महीने में 1-8 बार। तो 1-8 बार पीते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती रोज है। तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में, तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, बैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे आपके पास। 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, गृहस्थी को 5 साल कुछ भी नहीं है। 5 साल ये समझो 5 दिन है, पर वो मानती ही नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे, आपके वचन को लाई थी नहीं, लाते रहो। अच्छा, लाते क्या होता है ना कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, लेकिन हम सत्संग से हट जाते हैं तो फिर कुसंग हावी हो जाता है। सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था, 1 महीने बाद आना, फिर जब लाओ पकड़ के ले आओ। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं भी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद? नहीं आते हैं वो, 2 घंटे का रास्ता है? हाँ। तो फिर ले आया करो, सवेरे लाओ, शाम को अपना प्रश्नोत्तरी में मिलाओ, बातचीत कराओ, जाओ अपने। इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे 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 धीरे, सब एकदम से नहीं होता। अच्छा, टाइम लगता है। कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो। प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे प्यार से वैसे समझाओ, लाओ। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो, सोचो स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो
यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने। और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे करेंगे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता बेटा, समय लगता है। सत्संग करते उनको कितना समय हुआ है? 1-2 साल, 2 साल। करोड़ों जन्मों से हमारा मन भटक रहा है। जब आप बंदर थे इस मनुष्य के पहले किसी योनि में तो रहे होंगे, वहां भी आपका मन भटक रहा था। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग कितनी होगी? 28। अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका। इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा? यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग 5-10 साल तो कीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, उम्र लग गई, इतना आसान भी नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन का मन कितना चंचल था। स्वर्ग की एक अप्सरा आई अर्जुन के पास। स्वर्ग, एक बार इंद्र स्वर्ग गए तो वहां आपने सुना होगा कि स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं। तो एक अप्सरा आ गई अर्जुन को देखकर, वाह तुम बहुत सुंदर हो। अप्सरा के बगल में बैठ गई और वो अप्सरा तो अप्सरा थी। अर्जुन के साथ उसने कहा कि तुम हमारे साथ रहो और हमारे साथ रमण करो। अर्जुन ने कहा राम राम, आप हमारे वंश की माँ हो, हमारे बाप दादों ने आपका सेवन किया है, आपके संग हमारे बाप दादे बैठे हैं। अप्सराएं कैसी होती हैं कि अप्सराएं सदा जवान रहती हैं, बुढ़ी नहीं होती। और मृत्यु लोक के लोग, अब अर्जुन के बाप दादे कभी गए होंगे बहुत पुरानी पीढ़ी, तो वो उस अप्सरा के साथ रहे होंगे। तो अर्जुन को पता था कि मेरे बाप दादे से अप्सरा के साथ रहे, तो बोले मेरे बाप दादे आपके साथ रहे हैं तो आप तो मेरे लिए माँ हो, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती। तो उस अप्सरा ने कहा वाह तुम मेरे, अरे मैं अप्सरा हूँ, मैं किसी की माँ नहीं होती, मैं तो अप्सरा हूँ, मैं सबके लिए हूँ। अर्जुन बोले नहीं तुम मेरे लिए नहीं हो सकती, मैं तुम्हें अपनी माँ मान। देखिए स्वर्ग की अप्सरा जिसको देखने के लिए तरसते हैं लोग, वो अर्जुन के पास आई ऑफर लेकर कि तुम हमारा स्पर्श करो। अर्जुन ने कहा नहीं तुम हमारी माँ हो। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रहणलला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रहणलला बन के रहना पड़ा था उसके श्राप के कारण। जब 14 साल का वनवास, 12-13 साल का वनवास हुआ ना, तो 1 वर्ष में अज्ञातवास में अर्जुन को क्या रहना पड़ा? ब्रहणलला, मतलब नपुंसक बन के रहना पड़ा, नपुंसकों की तरह ब्रहणलला कहते हैं उसको। तो ब्रहणलला बन के रहना पड़ा, यह श्राप था। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो अर्जुन, अब बताओ अर्जुन का मन उनके वश में है कि नहीं? जो एक अप्सरा के ऑफर को ठुकरा रहे हो उनका मन मतलब उनके वश में है। वो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मतलब जिनका मन वश में है वो भी कह रहे हैं कि मेरा मन वश में नहीं है, तो हम इंसान तुच्छ प्राणियों की क्या दुर्दशा होगी, जरा सोचिएगा। और तुम सोचो कि 2 साल में तुम्हारा मन वश में हो जाए। अरे भगवान की शरण में रहो, जब भगवान कृपा करेंगे तो मन वश में हो जाएगा। ये कृपा से होगा, हमारे पुरुषार्थ से नहीं। गुरुजी मैं आपके लिए राखी लाई हूँ, आपको भाई बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल तैयार है मेरा हाथ। तो कब बंधवाएंगे आप? अभी बैठेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, जय श्री मन। खुश रहिए।